हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कमज़ोर पैदा हुए बच्चे किसे कहते हैं एवं इनकी देखभाल केएमसी यानी कि कंगारू मदर केयर से कैसे की जा सकती है ताकि उनका वजन जल्द से जल्द बढ़े। चलिए सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि जन्म लिया हुआ शिशु कमज़ोर है या नहीं। जन्म के दिन 3 स्थितियों से पता लगाकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा शिशु कमज़ोर है या नहीं। नंबर 1, यदि बच्चा जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन का है, अर्थात 2 किलो 500 ग्राम से कम है, तो हमारा बच्चा कमज़ोर है। नंबर 2, यदि हमारा शिशु माँ की प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है, अर्थात बच्चा प्री मैच्योर है, तो वह कमज़ोर है। एवं नंबर 3, यदि हमारा शिशु स्तनपान करने अर्थात माँ का दूध पीने में असमर्थ है, वह माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, तो वह कमज़ोर है। यदि इन तीनों स्थितियों में से कोई एक भी स्थिति बनती है तो हमारा बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है। पैदा हुआ बच्चा यानी कि नवजात शिशु बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसे शिशुओं को जीवित रखने के लिए तुरंत ही खास देखभाल की आवश्यकता होती है। बार बार स्तनपान यानी कि माँ का दूध, ज़्यादा साफ सफाई के साथ ही खास तौर से बच्चे को अतिरिक्त गर्माहट देनी होती है। अतिरिक्त गर्माहट कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी से दी जाती है। कंगारू मदर केयर नवजात शिशुओं विशेषकर प्री मैच्योर बेबी की देखभाल के लिए एक सीधा और आसान तरीका है। इसमें माँ के शरीर की गर्मी बच्चे को दी जाती है ताकि शिशु उस गर्माहट में गर्भावस्था जैसा अनुभव करे और जल्दी रिकवर हो। हर कमज़ोर शिशु को कंगारू मदर केयर से फ़ायदा हो सकता है। अब हम यह समझते हैं कि कंगारू मदर केयर शब्द कहाँ से आया। कंगारू एक पशु है जिसके सभी बच्चे समय से पूर्व ही जन्म लेते हैं। इंसानों की तरह ही उनके बच्चों को भी पूरी तरह से विकसित होने में करीब 8 महीने लगते हैं, परंतु इनका जन्म 1 महीने में ही हो जाता है। यह 1 महीने का बच्चा अंधा, बिना बाल का एवं कुछ सेंटीमीटर, 1 उंगली के बराबर का ही होता है। उसके सारे अंग भी पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह तुरंत बाहर जीवित नहीं रह सकता है। जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ उसको अपने पेट की थैली में डाल देती है। यह थैली उसके पेट के बाहरी तरफ होती है। थैली में बच्चा गर्म रहता है और आराम से स्तनपान करता है। करीब 6 महीने तक बच्चा अपनी माँ की थैली से बाहर सिर निकाल के देखने लायक हो जाता है और करीब 8 महीने के बाद वह माँ की थैली से स्वस्थ बाहर आता है। इसी तरह से अपनी त्वचा से लगाकर और धीरे धीरे स्तनपान कराकर माँ को अपने कमज़ोर बच्चे का खास ध्यान रखना होता है। अब हम यह समझते हैं कि हम अपने बच्चे की कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी कैसे करें। नंबर 1, बच्चे को कंगारू पोजीशन में रखते हैं। इसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहा जाता है। कंगारू पोजीशन में शिशु का माँ के साथ त्वचा का त्वचा से संपर्क होता है। शिशु को माँ की छाती पर उसके ब्रेस्ट के बीच रखा जाता है। शिशु को कपड़े पहनाए बिना ही शरीर से लगाकर रखना है।
माँ एवं शिशु का शरीर सटा हुआ होना चाहिए एवं बीच में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। माँ के शरीर की गर्मी शिशु को पूरी तरह से मिलनी चाहिए। शिशु को मोजे एवं टोपी पहनाएं। केएमसी की सबसे प्राथमिक खासियत है माँ और बच्चे के बीच जल्दी, लंबा और लगातार संपर्क। शिशु को माँ के बदन के साथ सुरक्षित ढंग से बांधकर या टांग कर रखना है। शिशु यानी कि बच्चे को ऐसी स्थिति में सटा के रखना है जिससे शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना हो एवं स्तनपान करने में सुविधा हो। बच्चे की गर्दन सीधी रहे। बच्चे का माँ के स्तनों के पास होने से दूध अच्छी तरह से एवं ज़्यादा मात्रा में निकलता है। बच्चे की स्थिति देखकर बच्चे को चम्मच से माँ के स्तन से निकाला हुआ दूध पिलाया जा सकता है। माँ के साथ साथ परिवार का कोई और भी सदस्य केएमसी करा सकता है। ऐसा करना जरूरी है ताकि माँ को पर्याप्त आराम मिले। केएमसी की एक तकनीक यह भी है, यदि माँ थक जाए तो बच्चे को बिस्तर में कुनकुने पानी की 2 बोतल कपड़े में लपेटकर बच्चे के अगल बगल रख देते हैं ताकि बच्चे को गर्माहट लगातार मिलती रहे। अब हम यह समझते हैं कि केएमसी कितनी देर तक करनी है। नंबर 1, जब तक शिशु अंदर रहना चाहे। जब उसे अनकंफर्टेबल लगे तो आप बच्चे को बाहर निकाल लें। नंबर 2, जब तक शिशु सही से स्तनपान ना करने लगे। एवं नंबर 3, जब तक शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम ना हो जाए या जब तक शिशु 1 माह का ना हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आपका बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है तो उसे तुरंत ही कंगारू मदर केयर देना शुरू कर दें। अब हम यह देखते हैं कि केएमसी से क्या क्या फ़ायदे बच्चे को होते हैं। बच्चे को गर्माहट मिलती है जिससे वह जल्दी रिकवर करता है। उसे संक्रमण से बचाव होता है। बार बार स्तनपान कराने में सुविधा होती है। यदि बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसकी तुरंत पहचान हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बात यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि हालांकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चों को जो बिल्कुल दूध नहीं पी पाते अस्पताल भेजना चाहिए, क्योंकि इतने कमज़ोर शिशु की देखभाल घर पर नहीं की जा सकती। बहुत कमज़ोर शिशु को अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, यदि आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।